राना मुबशिर साहब, अभी अगर देखा जाए तो अभी तक की कैंपेन आपको क्या लग रहा है कि किसकी भारी है? कैंपेन बाकायदा जिन्होंने जलसे भी किए हैं। देखिए बड़ा डिफिकल्ट है इस वक्त वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन एक वेव है, एक बनी हुई है, परसेप्शन बनी हुई है कि नून सबसे ज्यादा सीटें निकाल जाएगी और नून हुकूमत बना लेगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये उस वक्त पता चलेगा कि हुकूमत बनाता कौन है। लेकिन एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स। आपको ही पता है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स डे टू डे के हिसाब से चलती है, दिहाड़ी के हिसाब से चलती है। सो आज अगर देखा जाए, आज की बात करें तो आज तो नून लीग हुकूमत बनाते हुए नजर आती है और उसको सीटें भी ज्यादा निकलेंगी उसकी, वो भी नजर आता है। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी नजर आती है। तीसरे नंबर पे जाके कहीं पीटीआई की बारी आ जाएगी और इस तरीके से चलेगा काम। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन दैट वेरी डे। इलेक्शन की काउंटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं। 19-20 के फर्क तो पड़ते रहते हैं, लेकिन 10-20 का फर्क पड़ना या 10-20 का फर्क अगर पड़ेगा तो वो जरा मुश्किल हो जाएगा संभालना। लेकिन 19-20 के फर्क तो हमेशा पड़ते रहे, 2018 में भी पड़े। 2018 में तो खैर ज्यादा पड़ गया था, 15-20 का फर्क पड़ गया था। इस बार जरा मुश्किल हो जाएगा, 19-20 का पड़ सकेगा, 10-20 का इस बार भी जरा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही राना मुबशिर, मैं वो नंबर्स अभी नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आपको याद हो 2018 में भी एक हैंड रिटन पेन से लिखा हुआ एक बाकायदा एक कॉलम से बने हुए थे कि जी फलां नंबर पे ये पार्टी इतनी सीटें, फलां नंबर पे ये पार्टी इतनी सीटें और ये तश्कील होगा नेशनल असेंबली का। इस दफा भी एग्जैक्ट उन दिन पहले उसी तरह का एक आ गया हुआ है और उसमें अब मैं नंबर नहीं लेना चाहता, लेकिन जो आपने बात बताई मिली जुली वही बात है। तो ये कैसे हो जाता है कि एग्जैक्ट तकरीबन प्लस माइनस एग्जैक्ट नंबर प्लस माइनस? असल में जमीर साहब मसला पता है क्या आपके साथ, आप एक पुराने जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ऐसी चीजें आप तक भी पहुंच जाती हैं पहले ही इलेक्शन से। और ये जो आपके पेंसिल से लिखी हुई जो पर्ची आपके पास पहुंची है, ये पिछली दफा भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पहुंची थी। इस बार ये पिछले 2018 में नहीं पहुंची वैसे। 18 की बात होगी है, अभी तक हमारे पास हमारी नजर से नहीं गुजरी। लेकिन पिछली जो पर्ची थी, यस वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राना मुबशिर, आप बैठ के वो बना रहे होते हैं, आपके पास पहुंचती नहीं है, आप पहुंच जाते हैं। नहीं सर नहीं, मैं किधर मैं तो छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस अपनी काम करे, लेकिन मुश्किल हो। लेकिन एनीवेज देखिए 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो जाती है। लेकिन इस आबिद साहब, मैं आपको जमीर साहब सीरियसली बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है जी। अच्छा प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं, यानी कि हो सकती हैं इस दफा प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। गलत भी हो सकती है ना। इस बार आपने वजीर आजम जो बनाया हुआ है, वो मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया हुआ है आपने वजीर आजम, वह सब ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया हुआ है। प्रेसिडेंट किसी और को बनाया हुआ है। इधर से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को नून लीग वालों ने कहा कि जी आप हमारे कैंडिडेट होंगे। उधर से जनाब पीपल्स पार्टी वाले मौलाना साहब कह रहे जी तुसी साडे कैंडिडेट होगे प्रेसिडेंट दे, और वो मौलाना साहब बेचारे समझ नहीं आ रही उन्होंने जाना किते। बाकी बात है राना, ये बड़ी राना मुबशिर, राना मुबशिर, लेट मी टेक द लिबर्टी एंड आस्क यू, कितनी शेरवानियां, कितने लोग शेरवानियां सिलवा रहे हैं? ला शेरवानियां तो यार इधर आपको पता है जमीर साहब, इधर मेलोडी पे जो हमारा पुराना जो हमारे स्टिचिंग करने वाला है, वो उधर तो शेरवानियां हर वक्त तैयार पड़ी होती है, वैसे हर साइज की पड़ी होती है नए कपड़े की। और नए कपड़ा जब आग भी जाता है तो बना के रख लेते हैं, वो जी फलाने दी साइज दी है, फलाने दी साइज दी है। तो वहां पे तो आप उसके अंदर वाले कमरे में फिटिंग रूम में जाए तो वहां पे तो बड़ी शेरवानियां पड़ी हुई है, 2 दर्जन पड़ी होगी। राना मुबशिर, एक जो जुल्करनैन ने बातें की वो बड़ी दिलचस्प हैं कि अगर PMLN को तख्त लाहौर से 4 से 5 सीटों पर मुश्किल टाइम वक्त मिल रहा है, मतलब कंपटीशन मिल रहा है, और ख़ास तौर पर अता तारड़ साहब को शायद इतना उस हल्के में वाकई तौर पर पसंद नहीं किया जा रहा,
ठीक है, बिलावल भी एलियन है, अता तारड़ भी एलियन है, लेकिन वो बड़ी पंजाबी मार के उन्होंने धमकी भी लाती है। तो ये जो है, ये आपको क्या देख रहे हैं कि फियर्स हैं पीएमएलएन कैंप में अब, क्योंकि कुछ सीट एडजस्टमेंट्स भी वो कर चुके हुए हैं और कहीं पे वो लूज भी कर रहे हैं। देखिए जमीर साहब, सिंपल सी बात है, ये जो इलेक्शंस होते हैं आपको भी पता है, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। व्हेन इट कम्स टू लाइक मासेस, जहाँ पे वोट लेने होते हैं वहां पे तो उन्होंने ख्वाब बेचने होते हैं, ठीक है। वो ख्वाब ही होते हैं, जब वो आंख खुलती है तो फिर उसके बाद तो कोई खास उसमें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में वो मुश्किल हो जाएगा एक्सप्लेन करना इसलिए टीवी थे, लेकिन एनीवेज वो तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो हेड ऑन जाना पड़ता है ना, जब एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट के, और वो थोड़ी सी जिटरी सिचुएशन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुल्कर नैन इज राइट, यू नो ही तारड़ साहब जो है बेसिकली थोड़े से जिटरी हो रहे हैं। सो जिटरी अगर ना हो और ही शुड स्टे काम, क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बेसिकली अगर उनको टफ टाइम मिल भी रहा है अगर तारड़ साहब को, तो कोई बात नहीं, कोई और सीट खाली करा के बाद में कोई बाई इलेक्शन में जितवा देंगे उनको, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन देन अगेन ठीक है, लेकिन वो उन्होंने जो करना था किया, वो पंजाब का हमारा कल्चर है। राणा साहब, एक मिनट, राणा साहब, आपने ये कह दिया है कि उनको किसी बाई इलेक्शन में जितवा देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखें अभी जुल्कर नैन क्या कहते हैं कि ये 127 is do and die, probably not exactly do and die, but very important for बिलावल। देखें तारड़ साहब का ये है ना, तारड़ साहब डाई हार्ड वर्कर है मुस्लिम लीग नून के। एक तो तुसी जमीर साहब मैनू फाड़ के बह जाते हो ना, ये बड़ा मसला है, तुसी मेरी गल छड़ दे, कोई नहीं से। खैर तारड़ साहब जो है वो डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनकी सीट नहीं निकलती या वो ही इज अनेबल टू मेक इट, तो उनके लिए तो कोई ना कोई जगह और खाली करा देंगे, बाई इलेक्शन में बाद में सीट निकलवा देंगे, उनको ऐसा मसला नहीं है। या उनको किसी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है पंजाब के अंदर, या फॉर दैट मैटर सेंटर के अंदर, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा चले, तुसी खुश हो जाओ, क्योंकि तुसी खुश नहीं होते, तुहानू खुश करना बड़ा मुश्किल काम है जमीर साहब। नहीं, मेरा क्या लेना देना ना 3 में ना 13 में। हमारा तो यह है कि आवाम तक सही हकायक पहुंचे। अच्छा, मैं जरा ये क्विक राउंड कर लेता हूं। सलमान आबिद साहब, आपने भी सुन ली अता तारड़ साहब की गुफ्तगू, अब जरा थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़े जोरों शोर से आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कहीं पे ये आ रहा था कि जी अगर पीएमएलएन कंफर्टेबल पोजीशन में चली जाती है तो वो JUIF की सपोर्ट लेना चाहेंगे।